हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले तो मैं लगा रही हूँ मशीन कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि कपड़े धो लूँगी तब मैं नहाऊँगी झाड़ू पोछा करके। और आज है मौनी अमावस्या वाला दिन। तो आज के दिन हमारे घर में क्या होता है कि सब लोग नहा धो के तभी खाना खाते हैं। इसी वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा आज, क्योंकि मैं वैसे तो छुट्टी रहती है तो थोड़ा लेट ही उठती हूँ, लेकिन आज जल्दी उठ गई हूँ। मैं टाइम बोलूँ तो 6 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है। हस्बैंड बच्चे सब लोग सो रहे हैं और मैं सोची कि आज नहा के खाना बनाना है तो जल्दी से उठ जाती हूँ, तभी हो पाएगा टाइम से खाना पीना। क्योंकि रोज़ क्या होता है, छुट्टी वाले दिन मैं खाना पीना सब कुछ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करके तब नहाती हूँ आराम से। पर आज ऐसा नहीं है, आज नहा धो के ही मुझे खाना बनाना है। तो खाने में मैं सोच रही हूँ आज की मैं बना लेती हूँ आलू उबाल के, आलू की तरी सब्जी और पूड़ी और खीर। खीर तो बना रही हूँ कि भगवान जी को चढ़ा दूंगी आज। आज मौनी अमावस्या है तो। और सुबह सुबह मैं लग गई हूँ अपने कामों में फ्रेंड। अभी हमारे तरफ मौसम ठंडा ही है। आप लोग की तरफ मौसम कैसा है आप कमेंट करके मुझे बताना। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ब्लॉग कैसा लगा। और देखिए, कल रात में इतनी बारिश हुई कि पूछे मत। रात में ऐसे लग रहा था ना कि पत्थर पड़ रहे हैं, इतनी तेज वाली आवाज़ आ रही थी। तो वही मैं आप लोगों को बाहर से थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि देखिए फर्श कितना गीला गीला है। और झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया और मैं नहा भी ली। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। नहा के तुरंत एक साइड में मैंने खीर बनने के लिए रख दिया था और आलू उबलने के लिए रख के फिर मैं गई कंघी उंघी करने के लिए, कि जब तक आलू उबलेगा और खीर बनता रहेगा अपना धीमे आंच पर छोड़ के चली गई थी। तो अभी मैं आई हूँ कंघी उंघी करके, देखी तो खीर लगभग लगभग बनी गया है। तो अभी इसमें चीनी उनी सब कुछ डाल दी हूँ और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया, हो गया खीर तो तैयार। फिर अब इसके बाद बनाऊंगी सब्जी और पूरी। तो सबसे पहले तो खीर ही मुझे चाहिए था, क्योंकि अभी पूजा करूंगी तो खीर चढ़ा लूंगी, फिर उसके बाद खाना में लग जाऊंगी। खाना में तो बहुत ज़्यादा कुछ बना नहीं रही हूँ, बना रही हूँ बस पूरी और सब्जी। दोपहर में देखूंगी, नहीं चावल बना लूंगी। तो अगर किसी को खाना होगा तो चावल ही रख दूंगी, बन जाएगा। सब्जी के साथ सब लोग चावल खा लेंगे। तो अभी अब मैं जा रही हूँ भगवान जी का पूजा करने। तो आज आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा भी रही हूँ। वैसे मैं डेली पूजा करती हूँ, पर डेली का भगवान जी का पूजा का क्या दिखाना है, इसलिए मैं नहीं डेली डेली शेयर करती हूँ। लेकिन आज कुछ खास दिन है तो मैंने सोचा कि चलो आज दिखाई देती हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मैं कर लेती हूँ तब तक दिया बाती। और हाँ, मेरा मानना है फ्रेंड कि घर में डेली दिया बाती तो देखिए होना ही चाहिए। शाम को सुबह मैं दोनों टाइम दिया लगा देती हूँ। सुबह में मैं अगरबत्ती जलाती हूँ और शाम को मैं दिया जला देती हूँ। ये मेरा रूटीन में है, भगवान जी के पास ऐसे डेली मैं करती हूँ। कोई त्योहार रहे या ना रहे, मैं डेली अपना ऐसे पूजा पाठ कर लेती हूँ। बहुत एक अलग सा ही सुकून मिलता है। सच बोलूँ फ्रेंड ना, तो मैं शादी करके जब मैं आई थी 10-12 साल पहले, 12 साल हो गए मेरे शादी को। शुरू शुरू में क्या होता था, मेरे मायके में मेरी मम्मी दिया बाती करती थी। तो यहाँ आई ना तो मुझे आदत ही नहीं था कि मैं दिया हुआ जलाऊं या पूजा पाठ करूं। तो मेरी सासू माँ रोज़ बोलती थी कि दिया जला दिया करो मंदिर में। तो फिर वही है कि रोज़ देखते सुनते फिर मैं भी वही करने लगी। तो अभी मेरी आदत सी हो गई है। मुझे पहले बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन अभी मुझे ना बिना किए रहा भी नहीं जाता है। पहले तो सासू माँ मेरे साथ रहती थी तो वही करती थी। जब वो चली जाती थी, जहाँ रहती वहाँ चली जाती थी, तो फिर मैं करती थी। और फ़ोन में कई बार पूछती भी थी कि दिया बाती करती हो ना, हम कहे हाँ। जब तक मैं सब्जी बना रही हूँ तब तक सब लोग अभी नहा वहा रहे हैं। हस्बैंड तो नहा लिए हैं, बेटी नहा रही है, उसका गर्म पानी मैंने दे दिया गर्म करके, तो वो अभी नहा रही है। बाबू को अभी थोड़ी देर में नहलाऊंगी। देखती हूँ, वो तो कल का नहाया है, क्योंकि डेली उसको नहीं नहलाती हूँ। अभी छोटा भी है और मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, तो उसे डेली नहीं नहलाती हूँ। और बाकी सब लोग घर में नहा ही लेते हैं रोज़ रोज़। अच्छा, जिस दिन जल्दी उठ जाओ उस दिन अपने को भी बड़ा सुकून मिलता है ना, बड़ा अलग सी खुशी मिलती है कि अरे आज तो मेरा काम जल्दी हो गया। मेरे साथ ऐसे ही है, जिस दिन मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और जिस दिन मुझे लेट हो गया काम करने में, उस दिन तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। बहुत गुस्सा आने लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। तो हर काम लेट होने लगता है। तो और जिस दिन जल्दी से हो जाता है, सारा काम टाइम से हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं सेक रही हूँ ब्रेड और चाय बनाऊंगी।
तो बच्चे लोगों को ब्रेड सेक के और चाय दे दूँगी। लोग का चाय नाश्ता हो जाएगा, फिर उसके बाद खाना खाएँगे। देखिए बाबू ब्रश करके आया है ना, तो वही दाँत दिखा रहा है कि मम्मा मेरा दाँत चेक करो। मैंने ही बोला कि ब्रश करके मुझे अपना दाँत चेक करवाना। ये क्या करता है, वॉश बेसिन के पास जाएगा, 1 मिनट खड़ा होता है और 1 मिनट में इसका ब्रश व्रश सब हो जाएगा, मुँह धुल के सब कुछ करके भागता है वहाँ से। तो इसलिए मैं उसको बोलती हूँ कि मैं दाँत चेक करूँगी तुम्हारा, गंदा रहा ना तो पिटाई भी करूँगी। तो उस डर के वजह से थोड़ी देर तक अच्छे से ब्रश करता है कि मम्मा चेक करेगी तो फिर से करने को बोलेगी। इसकी वजह से थोड़ा अच्छा से करता है और बीच-बीच में मैं भी करवा देती हूँ इसको किसी-किसी दिन। मुझे ना घी में सेका हुआ ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, बहुत सोंधा-सोंधा सा लगता है ना। और मेरे हस्बैंड हैं तो उनको बटर में सेका हुआ अच्छा लगता है, पर मुझे घी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं हर सब्ज़ी में और दाल में खाती हूँ। एक साइड में बन रहा है चाय। फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरे हाथ का चाय पीना है, अदरक वाली चाय, तो आ जाइए पीने के लिए, क्योंकि मुझे अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा ही पसंद है। अभी हम सब लोग कर लेंगे चाय नाश्ता, फिर उसके बाद बनाऊंगी खाना, क्योंकि खाना का तो मैंने तैयारी कर ही लिया है। आलू छील के उसको रख ली हूँ मैश करके, फिर तड़का का भी लगे हाथ, तैयार भी कर रही हूँ तड़का लगाने का सब पूरा सामान। फिर उसके बाद आटा भी मैं गूँथ के रख ली हूँ। देखिए, तो फिर चाय नाश्ता करने के बाद अभी मैं पूरी तल रही हूँ। जैसे जैसे पूरी तलती जाऊँगी सब लोग खाना खाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर में खाऊँगी, क्योंकि सभी लोगों को खिला पिला लूँगी, सब लोग खा पी लेंगे, फिर उसके बाद मैं खाऊँगी। ऐसे ही मेरे घर में होता है, जब मैं पूरी वूरी बनाती हूँ ना, तो क्या करती हूँ, जब पूरी तलने लगती हूँ तो सब लोग बैठ जाते हैं, तीनों लोग बैठ जाते हैं खाने के लिए, सब लोग खा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आराम से बैठ के खाती हूँ। थोड़ा सा पूड़ी बना के ना इसको चपाती बॉक्स में मैं रख दूंगी, क्योंकि बेटी अभी नहीं खा रही है। परी को मैंने बोला तो मना कर दी खाने के लिए, तो इसको चपाती बॉक्स में रख के फिर उसके बाद ढक के चली जाऊंगी। मुझे जाना है हॉस्पिटल, तो थोड़ा सा अपना दांत दिखाने और थायराइड का टेस्ट भी अपना करवाना है, तो इसके लिए जाना है मुझे डॉक्टर के पास। तो इसलिए जल्दी जल्दी से सारा काम फटाफट निपटा रही हूँ कि 10:30 बजे तक हमें पहुँच जाना है। तो हस्बैंड वही बोल रहे थे कि जल्दी करो, लेट हो रहा है। तुम कहीं के आके फिर मैं खाना खाऊंगी, अगर लेट हो रहा है तो चलिए फिर चलते हैं। तो बेटी बोली कि मुझे अभी खाना नहीं खाना है, तो वही उसका ढक के अभी छोड़ के जा रही हूँ। सारा काम छोड़ छाड़ के जाना पड़ रहा है। काम तो हो ही गया है, बस थोड़ा बहुत जो बर्तन वर्तन धोना है ना, तो आके धोऊंगी। बाकी सबका खाना पीना तो हो ही चुका है। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए, और बाबू भी जिद कर रहा है, उसको भी ले जाऊंगी साथ में। और बेटी अपना पढ़ेगी लिखेगी, थोड़ी देर में ही आ जाएंगे, पास में ही हॉस्पिटल है। तो अभी थोड़ा सा तैयार व्यार होके निकलेंगे। अभी मैं डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, तो अभी निकल चुके हैं हॉस्पिटल से बाहर। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि देखिए कितना बड़ा हॉस्पिटल है। इसी में मैं आती हूँ अपना इलाज के लिए, थायराइड टेस्ट के लिए। और घर आ चुके हैं और मैं खाने जा रही हूँ खाना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है मौनी अमावस्या वाला दिन।
तो आज मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी सुबह सुबह, और झाड़ू पोछा करके कपड़ा धो के नहाई हूँ। फिर उसके बाद बनाई हूँ आलू की सब्जी, पूड़ी और खीर। खीर चढ़ाने के लिए बनाई थी भगवान जी को, तो इसलिए खीर आज बनाई। फिर उसके बाद ना सारा काम जल्दी जल्दी करके फिर निकल गई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मुझे डॉक्टर को अपने को दिखाना था। बाबू और मैं हस्बैंड गए थे, और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हॉस्पिटल में। बहुत देर तक हम लोग उधर ही चक्कर लगाते रहे। 2-3 हॉस्पिटल जाना था, अलग अलग डॉक्टर को दिखाना था, तो अलग अलग हॉस्पिटल भी है। तो वहाँ पे गए, दांत वाले डॉक्टर तो मिले ही नहीं, हॉस्पिटल बंद था। कल जाएंगे। और फिर उसके बाद आई हूँ घर, तो पूड़ी तली हूँ, सब्जी पूड़ी और खीर मैं भी खाना खाई हूँ। फिर अभी देखिए दोपहर का सारा कपड़ा सूख गया है, ये मैं लेके आई छत पर से। सूख गया था, मैं आई हूँ ना, खाना वाना खा के गई, छत पर से कपड़े उठा के लाई, सूख गया। अभी तह लगाऊंगी। अभी जा रही हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। बाबू का हाथ पैर धुला के, उसका तेल लगा के उसको कपड़ा बदली। और परी तो आज नहाई है, मैं भी नहाई हूँ, हस्बैंड भी। 3 लोग नहाए हैं, बस बाबू नहीं नहाया है। और हमारे तरफ ना कल इतनी रात में बारिश हुई, इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि पूछे मत। खूब बिजली कड़क रही थी, और बारिश तो पूछे मत, बहुत ज़्यादा हुई। रात में बड़ा डर लग रहा था, बिजली कड़क रहा था तो। और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, सच में मौसम बारिश की वजह से भी कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रखा है। और ऐसे ही आज का दिन रहा है फ्रेंड। और आप लोग की तरफ मौसम कैसा है? आप लोग की तरफ भी बारिश हुआ कि नहीं? कमेंट करके आप मुझे बताना। तो चलिए फिर फ्रेंड, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने, नहीं तो बातें करती रहूँगी तो ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं रात में मिल रही हूँ आपसे। रात का टाइम है, और रात में मेरे घर में बन रहा है खिचड़ी। आज है शनिवार, तो शनिवार के दिन हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर कि खिचड़ी ही बना लें, क्योंकि हमारे साइड ना मिर्ज़ापुर ज़िला है मेरा मायका, तो उधर की साइड ना हर शनिवार को बाटी चोखा बनता है और खिचड़ी बनता है। मैं सारा सब्जी वब्जी काट के रखी थी, तो हस्बैंड बोले कि दो मैं बनाता हूँ आज टेस्टी वाला खिचड़ी, मेरे हाथ का बना हुआ खाओ तुम लोग। तो मैं कही ठीक है, आप ही बना दीजिए। तो वही बना रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड। बाय बाय।